राधा स्वामी जी। अक्सर ही हम देखते हैं कि बहुत से भाई बहन जो अपना काम काज करते हैं, जिनकी शॉप होती है, दुकानें होती हैं, उसमें सतगुरु की तस्वीर ज़रूर लगाते हैं। अच्छी बात है, लगानी भी चाहिए, सत्कार करना चाहिए, उस गुरु को याद करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ क्या हमारे जीवन में दया भावना कितनी है, यह भी देखनी चाहिए। आज की जो साखी है वह भी हमें बहुत कुछ सिखाएगी। क्या तस्वीर लगाने से ही सारा कुछ हो जाता है कि अपने आप को हमें बदलने की भी कोशिश करनी चाहिए। एक हस्बैंड वाइफ थे जो मालिक को बहुत मानते थे, भजन सिमरन भी लिया हुआ था। उनकी एक दुकान थी जहाँ पर वह दोनों लोग बैठा करते थे। अच्छी दुकान का काम काज चलता था, भजन सिमरन पर भी टाइम देते थे, काफ़ी अच्छा उनका टाइम चल रहा था। ऐसे ही समय बहुत अच्छा बीत रहा था। सत्संग पर भी जाया करते थे, सेवा पर भी जाया करते थे। हर संडे अपने सत्संग सेंटर पर सेवा भी करते थे और सत्संग सुनने के लिए दोनों हस्बैंड वाइफ जरूर जाया करते थे। जब अपना काम काज करते थे तो सतगुरु का शुक्राना भी करते थे। ऐसे ही उनका समय बीतता जा रहा था। एक दिन अपने जो हस्बैंड वाइफ थे आपस में बातें करने लगे कि हमें 25 साल हो चुके हैं सतगुरु से भजन सिमरन लिए हुए। हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, सारा कुछ हो गया है, लेकिन हम भजन सिमरन पर बैठते भी हैं, लेकिन हमारा जो मन है वह टिकाव ही नहीं करता। जो हमें भजन सिमरन इतने साल लिए हुए हो गया है, क्या सच में उससे हमारा पार उतारा हो सकता है? जो सभी लोग कहते हैं, हमारे गुरु भी कहते हैं कि हमें अंदर से वह सारा कुछ दिखाई देगा, वह गुरु दिखाई देगा, वह ज्योत दिखाई देगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब दोनों हस्बैंड वाइफ कहने लगे कि इसके बारे में हमें किसी से बात जरूर करनी पड़ेगी। अब वह जो भाई था वह कहने लगा कि बात किससे करनी है, बात तो जो हमारे सत्संग घर में जो बड़े हैं उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, उनके साथ ही हम बात करेंगे। अब जिस दिन संडे को वह लोग सत्संग पर गए, सत्संग सुना, तो वहाँ के जो बड़े बुजुर्ग थे बहुत, और बहुत ज़्यादा मालिक का ध्यान करते थे, सेवा करते थे, तो उनके पास बैठ गए और उनसे कहने लगे कि अंकल जी, हमें काफ़ी समय हो चुका है भजन सिमरन लिए हुए। आपको तो हमसे भी ज़्यादा टाइम हो चुका है, आप तो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हो, लेकिन क्या भजन सिमरन करने से आज तक आपको कुछ अंदर दिखाई दिया है? तो वह जो बुजुर्ग थे वह आगे से मुस्कुराने लगे। वह कहने लगे कि बेटा, यह बातें भी किसी को बताने वाली हैं? यह तो अंदर का रस है, इसे तो जो जानेगा वही पहचानेगा। जिसको चाहत होगी उसी को पता है कि इसका अंदर से रस क्या है। अब वह जो दोनों हस्बैंड वाइफ थे वह कहने लगे कि हमें तो 25 साल हो गए हैं, ना ही अंदर से कुछ दिखाई दिया है। भजन सिमरन पर भी टाइम देते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन कुछ भी हल नहीं निकल रहा। अब वह जो बुजुर्ग थे वह कहने लगे, बेटा, कहीं ना कहीं कोई कमी होगी। तो अब दोनों लोग कहने लगे, कमी कहाँ पर है? हम तो सारा कुछ अच्छा करते हैं, अपना काम काज भी करते हैं, अपनी दुकान भी चलाते हैं, दुकान भी अच्छी चल रही है। तो वह बुजुर्ग कहने लगे कि कोई बात नहीं, अगर सारा कुछ अच्छा चल रहा है तो एक दिन मालिक जरूर सुनेगा। आप अपना जो भी काम काज करते हो उसको करते रहो, भजन सिमरन पर बैठते रहो। ऐसे ही समय बीतता गया।
एक दिन वह जो बुजुर्ग थे वह उनकी दुकान पर पहुंच गए। जब दुकान पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि काफ़ी भीड़ लगी हुई है, काफ़ी लोग आए हुए हैं, काफ़ी बड़ी दुकान थी जहाँ पर वह लोग अपना राशन बेचते थे। 4-5 उन लोगों ने नौकर रखे हुए थे। सारा कामकाज बहुत जोरों शोरों से चल रहा था। अब जो हस्बैंड वाइफ थे वह कुर्सी पर बैठे हुए थे और सभी नौकरों को अपनी आवाज़ में कैसे बुला रहे थे, क्या कर रहे थे, वह बुजुर्ग बहुत ही प्यार से देख रहे थे। अब वह जो बुजुर्ग थे उन्होंने क्या नोट किया कि जितने भी वहाँ पर कामकाज लोग कर रहे हैं, जो भी ग्राहक आ रहे हैं, अब वह दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ही उनसे गुस्से से बात करते थे, नाराज़गी से बात करते थे कि तुम ऐसे कर लो, तुम वैसे कर लो। अगर थोड़ा बहुत भी काम लेट हो जाता था तो वह जो दुकान के भाई थे वह गाली भी दे देते थे। इस चीज़ को देखकर बुजुर्ग को बड़ा ज़्यादा अचंभा हुआ कि ऐसे सत्संगी होकर इनकी जुबान में बिल्कुल भी रस नहीं है। लेकिन तब तो बुजुर्ग ने कुछ भी नहीं कहा, बैठे रहे। अब वह जो हस्बैंड वाइफ थे उन बुजुर्ग से बहुत ही प्यार से बात कर रहे थे। अब वह जो हस्बैंड वाइफ थे कहने लगे कि अंकल जी, आपके जो बच्चे हैं वह तो हमेशा हमारी दुकान पर आते ही रहते हैं, लेकिन आप बहुत कम आते हो। आज हमें बहुत खुशी हुई है कि आपने भी हमारी दुकान पर अपने चरण डाले हैं, हमें बहुत खुशी हुई है। अब वह जो बुजुर्ग थे वह बहुत मुस्कुराए और कहने लगे कि अच्छी बात है, अच्छा लगा यहाँ पर आकर देखकर कि आप लोग कैसे काम कर रहे हो। अब ऐसे ही वह काफ़ी समय उस दुकान पर बैठे, उन्होंने सारी बातों को नोट किया, लेकिन कुछ भी उन लोगों से नहीं कहा। वहाँ से थोड़े टाइम बाद वह जो बुजुर्ग थे कुछ सामान लेकर कहने लगे कि ठीक है, अब हम चलते हैं। अब वह जो हस्बैंड वाइफ थे कहने लगे कि अंकल जी, आपके जो पैसे हैं वह हम लोग नहीं लेंगे। आपके जब बच्चे आते हैं वह लोग तो पैसे देकर जाते ही हैं, लेकिन आपसे हम कुछ भी नहीं लेंगे। वह बुजुर्ग कहने लगे कि नहीं बेटा, यह आपका काम है, पैसे तो मैं देकर ही जाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही सामान लेकर जाऊं। अब जो भी बुजुर्ग के पैसे बने वह पैसे देकर वहाँ से चले गए। ऐसे ही जो हफ्ता था वह गुजर गया। जब अगला संडे आया तो हस्बैंड वाइफ फिर से सत्संग घर गए, सत्संग सुना। वहाँ पर फिर वह बुजुर्ग मिले और उन बुजुर्ग से फिर से वही बातें करने लगे कि भजन सिमरन नहीं चलता, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब बुजुर्ग जी ने कहा कि बेटा, बड़े आराम से मेरी बातें सुनना, बुरा बिल्कुल मत मानना। अब दोनों हस्बैंड वाइफ कहने लगे कि ठीक है, बताइए हमारे में क्या कमी है। तो वह बुजुर्ग कहने लगे, बेटा, कमी तो मुझे तुम्हारी उसी दिन समझ में आ गई थी जिस दिन आपने मुझसे यह सवाल किया था कि हमारा जो भजन सिमरन है उसमें रस नहीं आता, उसमें टिकाव नहीं होता। लेकिन मैंने कोई भी आपसे बात नहीं कही। पहले मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को देखूं और जानूं कि आपका स्वभाव कैसा है। अगर मैं उस दिन आपको सारा कुछ कह देता तो शायद आप भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं करते। इसीलिए मैं तुम्हारी दुकान पर आया था, कुछ समय बैठा था, लेकिन जो सोच और जो प्यार और जो रस आपका मेरे सामने है वह दुकान पर तो है ही नहीं। तस्वीर आप लोगों ने सतगुरु की लगाई हुई है, वहां पर जो वर्कर काम कर रहे हैं उन्हें तुम लोग नौकर समझते हो कि यह तो हमारे नीचे दबे हुए हैं, इन्हें काम की जरूरत है और हम बहुत बड़े अमीर हैं, हम मालिक हैं।
जैसे तुम लोग उनसे बातें कर रहे थे, अगर आप लोगों से उठकर कोई वैसे बातें करे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छी बात है कि आपकी दुकानदारी बहुत अच्छी चलती है, लेकिन जो वर्कर होते हैं वह भी भगवान का रूप होते हैं। अगर वह काम नहीं करेंगे तो हमारे कामकाज भी नहीं चलेंगे। जैसे हम एक इंसान हैं वैसे वह भी एक इंसान है। लेकिन मिठास बहुत जरूरी है, रस बहुत जरूरी है, दया भावना बहुत जरूरी है। हम सतगुरु की दुकानों पर तस्वीरें लगा लेते हैं। जब बाहर से कोई लोग आते हैं, सत्संगी लोग जब हमारी दुकानों पर आते हैं, तो जब सतगुरु की तस्वीरें देखते हैं तो सोचते हैं, अरे ये भी राधा स्वामी है, यह भी सत्संगी है। लेकिन ये पता नहीं है कि इस सत्संगी के मन में भावना कैसी है। बस यही कमियां हैं आप लोगों में कि तुम आगे कभी बढ़ ही नहीं सकते जब तुम किसी पर दया भावना नहीं करोगे, किसी के दुख तकलीफ को तकलीफ नहीं समझोगे, दर्द को दर्द नहीं समझोगे। चाहे जितनी मर्जी भजन सिमरन कर लो, सेवा कर लो, सत्संग कर लो, सब कुछ वहीं का वहीं ही रह जाएगा। बेटा, तुम्हारी भी बहुत उम्र हो चुकी है, अब समय है इन चीजों को छोड़ने का। प्यार से काम करो। जब यह सारी बातें उन हस्बैंड वाइफ ने सुनी तो उनकी आंखें नीची हो गईं कि सच में अंकल जी, आपने हमारी आज आंखें खोल दी हैं। पर अब हम अपने आप को कैसे सुधारें, क्योंकि हमारी तो जुबान पर वह सारा कुछ चढ़ चुका है, मिठास आती ही नहीं है। जब वर्कर काम नहीं करते हैं तो क्रोध आता है। तो बुजुर्ग जी कहने लगे, जब क्रोध आता है तो अपने गुरु को याद करो। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं कि जब भी तुम दोनों हस्बैंड वाइफ दुकान पर जाओगे, तुम्हारे वर्कर आएंगे, सबसे पहले आप लोग सतगुरु की तस्वीर के आगे अरदास करोगे। वर्कर भी खड़े होंगे और अपनी बेनती करोगे उस सतगुरु के आगे कि हे सतगुरु, हमें क्रोध ना आए, हमें गुस्सा ना आए, हमें दया भावना हो। देखना सारा कुछ कैसे ठीक होता है। जिस दिन से बेटा तुम्हारे में दया भावना आनी शुरू हो गई तो देखना तुम्हारा सारा कुछ संवर जाएगा। भजन सिमरन कैसे बनेगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अब दोनों हस्बैंड वाइफ की आंखें खुल गई और वह बुजुर्ग जी से कहने लगे कि आपने हमारी आंखें खोल दी हैं, पर अभी हमें थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज को हैंडल करने में, क्योंकि इतने समय से जो कुछ हम बोलते थे इतनी जल्दी तो नहीं हट सकता। तो बुजुर्ग कहने लगे, बेटा धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वैसे ही हुआ। दोनों हस्बैंड वाइफ अपने भजन सिमरन पर ध्यान देने लगे, उस मालिक पर ध्यान देने लगे और अपनी दुकान पर जो काम काज हो रहा था, अपने जो वर्कर थे उनसे प्यार से बातें करने लगे। जो भी ग्राहक आता था उनसे भी मिठास से बातें करने लगे और पता भी नहीं चला, धीरे धीरे उनका जो स्वभाव था वह चेंज होने लगा और अपने भजन सिमरन पर भी पूरा टाइम देने लगे। मालिक ने सारे काम काज उनके सवारे, उनमें दया भावना आनी शुरू हो गई, सारा कुछ ठीक हो गई। तो यहां पर कहने का भाव सिर्फ इतना है कि सिर्फ दुकानों पर तस्वीरें लगाने से, दिखावा करने से ही कुछ नहीं होता कि हम बहुत बड़े सत्संगी हैं। हमारे दिल में वह दया भावना होनी बहुत जरूरी है जो कि हमारे गुरु में है। हमें दिखावे के सत्संगी नहीं बनना,
हमें अंदर से भी एहसास होना चाहिए कि हम सच में सत्संगी हैं, हमारा गुरु हमें क्या सिखाता है। दया, भावना और प्यार। जिस दिन हम वैसे बन गए, हमारे सारे काम वह गुरु करेगा। फिर हमें अंदर से भी वह राह खुलेगी, वह दरवाजा खुलेगा जिसकी तलाश में हम घंटों घंटों भजन सिमरन पर बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हम 2.5 घंटे भजन सिमरन पर बैठ जाएं और उठकर जब हम अपने काम काज पर जाएं, दुकानों पर जाएं, अपने किसी भी काम में जाएं, वहां जाकर हम अपनी जो कड़वाहट है, जो गुस्सा है, वह अपने वर्करों पर निकाल दें, तो वह 2.5 घंटे तो हमारे कहीं रहे ही नहीं। तभी हम लोग कहीं आगे नहीं बढ़ पाते, जैसे हैं वैसे ही रह जाते हैं। क्योंकि जिंदगी में दया भावना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, जो आज के जीवन में किसी के पास रही ही नहीं। जिस दिन हमारे में वह दया भावना आ गई, फिर चाहे हम 2.5 घंटे छोड़कर 1 घंटा भी अगर अपने सतगुरु पर ध्यान लगा लेंगे ना, तो वह सतगुरु हमारी पुकार जरूर सुनेंगे। हमें अपने आप को बदलना चाहिए, अपनी सोच को बदलना चाहिए। हमें कभी भी हमसे नीचा तो समझना ही नहीं है किसी को। हमेशा यह सोचना चाहिए कि सभी लोग हमसे ऊपर हैं, और वर्कर को तो कभी वर्कर समझना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वह भी एक आम इंसान है, हम भी एक आम इंसान हैं। बस कर्मों का हिसाब किताब है जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। कोई अपने कर्मों से दुकान का मालिक बन गया है और कोई अपने कर्मों से दुकान का वर्कर बन गया है, जिसे लोग बहुत ही प्यार से एक नाम दे देते हैं, वही वो तो नौकर है। नौकर तो हम लोग भी हैं, हमारी भी कोई औकात नहीं है, हम भी एक नौकर हैं। जिस दिन हमने अपने आप में उस दया भावना को प्रकट कर लिया, हर किसी के लिए मन में प्यार रखा, दिखावे की जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। क्योंकि दिखावा हम लोगों के सामने प्रकट कर सकते हैं, दिखावा हम लोगों को दिखा सकते हैं, लेकिन उस गुरु को नहीं, क्योंकि गुरु हमेशा रग रग की जानता है, पल पल की जानता है। जिस दिन हमारे अंदर यह डर पैदा हो गया कि हमारा गुरु यहाँ भी है, वहाँ भी है, हर पल हमारे पास है, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा गुरु हमें देख रहा है, उस दिन हमारी जिंदगी कुछ की कुछ हो जाएगी। हमें वैसा बनना चाहिए, अपनी सोच को बदलना चाहिए, तभी हमें गुरु अंदर से दिख सकते हैं, उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। वैसे हम चाहे सारा दिन भजन सिमरन पर बैठते रहें, कुछ भी करते रहें, कभी उस चीज को पा ही नहीं सकते। तो हमें उस गुरु का आदर करना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए कि उस मालिक ने हमें इस लायक समझा है कि हमें यह जिंदगी मिली है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी। मालिक ने इतना अच्छा हमें जीवन दिया है, उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और हमेशा अपने गुरु का डर हमारे दिल में रहना चाहिए और हमेशा मालिक का शुक्राना करना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए। राधा स्वामी जी।